अब हम करने जा रहे हैं बुक 2 का एक्सरसाइज 1A का प्रैक्टिस नाउ 1B। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y सच दैट एवरी स्पेसिफाइड इनपुट x प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन आउटपुट y। फंक्शन बेसिकली रिलेशनशिप है टू वेरिएबल्स का, x और y का, ठीक है, जिसमें हम एक वेरिएबल यानी कि अगर x की वैल्यू हम कुछ इनपुट करते हैं तो हमें y की एग्जैक्टली एक आउटपुट हमें मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। द इनपुट x एंड द आउटपुट y ऑफ अ फंक्शन कैन बी रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर अभी हमने पढ़ा ग्राफ में, जो भी हमारे पास दोनों की वैल्यूज आएंगी उनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, x कॉमा y की फॉर्म में। x कोऑर्डिनेट होता है और y हमारे पास y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जो हम ग्राफ में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे, अ फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग वर्ड्स, एन इक्वेशन, अ टेबल ऑफ वैल्यूज एंड अ ग्राफ। तो फंक्शन डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है यूजिंग वर्ड्स, इक्वेशन, टेबल ऑफ वैल्यूज और ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 यहाँ लिख लेते हैं। पहले हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। पार्ट 1 में हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो जब हमें x की वैल्यू गिवन है तो हमें इसमें से y की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम सिंपल इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 2, x की जगह 4 ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, माइनस 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 4 टू द 8 माइनस 3, ठीक है, और y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। अब इन्होंने बोला है कि द इनपुट ऑफ x एंड y कैन बी रिटेन एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y की फॉर्म में लिखनी है, तो हम ब्रैकेट बनाएंगे। x की वैल्यू क्या थी 4, कॉमा y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। पार्ट 2 हम यहाँ कर लेते हैं। पार्ट 2 क्या है, the value of x when y is equal to minus 5। the value of x when y is equal to minus 5। तो y की वैल्यू यहाँ गिवन है -5 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y is equal to 2x minus 3। y की जगह हमारे गिवन है -5 is equal to 2x minus 3। ठीक है, अगर मैं ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाऊँ, लेफ्ट को राइट की तरफ ले जाऊँ, तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो -3 जो है, 3 के साथ माइनस की साइन है, इसको मैं इज इक्वल टू का राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये +3 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3, सॉरी -5 प्लस 3। ठीक है, 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, और 5 में से 3 माइनस होगा तो 2। तो मेरे पास क्या बचा, 2x इज इक्वल टू -2। x के साथ ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। ठीक है, इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले मैं x की वैल्यू लिखूंगा, -1 होगी तो y की वैल्यू -5। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू -1 अपॉन 3x -2 अपॉन 5। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमें क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू मालूम करनी है जब x की वैल्यू 0 हो। तो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -1 अपॉन 3, x की जगह ब्रैकेट में 0, -2 अपॉन 5। आपको पता है 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो y इज इक्वल टू 0 -2 अपॉन 5, और y की वैल्यू क्या आ गई, -2 अपॉन 5। इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रैकेट 0 कॉमा -2 अपॉन 5। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 2 में क्या है, द वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है व्हेन y इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। ठीक है, तो इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3x -2 अपॉन 5।
इसको भी इसी तरह करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं और राइट को लेफ्ट की तरफ। तो ये मेरे पास हो जाएगा -1/3x -2/5 इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x वाले को भी यहीं रहने देते हैं, सिंपल नंबर को यहाँ पे ले जाते हैं। ये -2/5 यहाँ पे, 2/5 यहाँ माइनस में है तो इसको मैं इज इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो प्लस के साथ आएगा। तो हो जाएगा -1/3x इज इक्वल टू -2/3 प्लस 2/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम मेरे पास 15 आएगा। 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस 10 में से 6 माइनस होगा तो 4/15। और ये मेरे पास क्या था, -1/3 x। 3 इस वेरिएबल के साथ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -1x मैं आपको समझाने के लिए अभी लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू -4/15। और ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो मेरे पास इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे -1x इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, ये -1x ये कोफिशिएंट जो है यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इज इक्वल टू राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये रह जाएगा x इज इक्वल टू -4/-5। माइनस से माइनस साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/5। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट 4/5 कॉमा -2/3। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस कोई भी सजेशंस हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।